हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। गाइस, ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। गाइस, अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं जिसमें सारे लेक्चर्स वहां पे रिकॉर्डेड हैं एंड साथ ही आपको वीकली डाउट सेशन क्लासेस भी मिलते हैं और वहां सारे नोट्स, जिस नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं गाइस, वो सारे नोट्स अपलोडेड हैं जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, जो कि काफी नॉमिनल फीस में हम लोग ये कोर्स करा रहे हैं गाइस, जो कि 999 रुपीज में ये कोर्स हम लोग करा रहे हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है गाइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेक्चर्स में हम दो चीजें सीखने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, दैट इज द रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। गाइस, पूरे अकाउंटिंग के जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रूल्स है जर्नल एंट्रीज का। मतलब जो डेबिट एंड क्रेडिट का गेम है, डेबिट एंड क्रेडिट के हेल्प से जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, उस गेम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री आ गया, जिसको हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, तो आपकी अकाउंटिंग की जर्नी एकदम स्मूथली चलेगी गाइस। आप यकीन मानिए, अगर मेरे से कोई पूछे पूरी अकाउंटिंग में हमें क्या समझना है, तो मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि पूरी अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट का गेम है गाइस। अगर ये गेम आपको समझ में आ गया, पूरी अकाउंटिंग आपको इजी लगेगी। बट अगर आप ये गेम में फंस गए गाइस, इस गेम को नहीं समझ पाए, तो आपको अकाउंटिंग से टफ कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो आज का लेक्चर्स पूरे जितने भी अभी इसके पहले जितनी ट्रेनिंग हुई है गाइस और आगे जितने भी लेक्चर होंगे, लेक्चर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो आज का होगा और इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट क्लासेस में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड इसके बाद एक मॉडर्न अप्रोच भी है, वो भी जर्नल एंट्री समझने का है। मतलब कहने का कि ये 4 लेक्चर, आज के, कल के और आगे मॉडर्न अप्रोच के 2 लेक्चर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। ये रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री से आपके 4 लेक्चर्स होने वाले हैं। आपको इस लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। किसी भी टाइप का अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो आप उसको मोबाइल, अगर कोई भी टाइप का अगर डिस्ट्रैक्शन हो गई, आप उसको ऑफ कर दें और इसको बहुत ध्यान से समझे इस चीज को। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है गाइस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें गाइस, तो जैसा लाइफ साइकिल प्रोसेस में होता है कि हमारा लाइफ कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है, सेम मैनर्स में जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है उसमें ये हम सीखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे एंड होती है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो हमारी अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है गाइस, जर्नल एंट्री से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट्स। मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं गाइस जर्नल एंट्री की हेल्प से, फिर उसके बाद लेजर एंट्री को क्लासिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर्स, फिर सारे ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। तो ये सारी चीजें हमें सीखने हैं। मतलब हमें अकाउंटिंग में क्या क्या सीखना है, जर्नल एंट्री सीखना चाहिए, हमें लेजर्स आना चाहिए गाइस, हमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आना चाहिए। जिसमें आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट कर देंगे गाइस, जर्नल एंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, दैट इज द रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। इसे रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज क्यों बोलते हैं गाइस, बिकॉज हम लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग एक अकाउंट के लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं, जिसका लैंग्वेज है डेबिट एंड क्रेडिट का। अब क्वेश्चन उठता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे उसे डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका जो रूल्स बना है उसे बोलते हैं रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। और रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें गाइस, तो ये दो प्रकार का होता है। रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज 2 हैं। पहला है गाइस आपका ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। आज के लेक्चर्स में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे। गाइस, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के बुक में करते हैं। तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई थर्ड पर्सन के व्यू से आपको नहीं देखना है। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि आप जो अकाउंटिंग करने जा रहे हो गाइस वो बिजनेस के बुक में करने जा रहे हो, कोई थर्ड पर्सन के बुक्स में नहीं करने जा रहे हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हेल्प से रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज देखते हैं, जिसको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बोला जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हम सीख क्यों रहे हैं गाइस, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में हमने जैसा बताया अभी कि एक डेबिट करेंगे और एक क्रेडिट करेंगे, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, दिस इज नोन एज रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो आइए देखते हैं रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज ट्रेडिशनल अप्रोच के हेल्प से। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है गाइस, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, जितने भी अकाउंट हैं वो या तो पर्सनल होंगे या रियल होंगे या नॉमिनल होंगे। मतलब उसने सारे अकाउंट को 3 पार्ट्स में बांट दिया।
या तो वो पर्सनल अकाउंट होंगे गाइस, या रियल अकाउंट होंगे, या नॉमिनल अकाउंट होंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि किसको उसने पर्सनल अकाउंट में बांटा है, कौन कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट में है और कौन कौन सा अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट में गाइस, तो पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है। और जैसे ही हम पर्सन बोलते हैं गाइस, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि पर्सन जो होते हैं, जैसे हम आप सब क्या है, पर्सन है। लेकिन अकाउंटिंग में जो पर्सन होते हैं गाइस, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द नेचुरल पर्सन, सेकंड वन आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये 3 टाइप के पर्सन होते हैं गाइस। नेचुरल पर्सन की अगर हम बात करें तो नेचुरल पर्सन मतलब जैसे हम आप सब, जिसको नेचर ने बनाया है या गॉड ने बनाया है। अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो गाइस, तो आप सिंपली बोल दो जिसको गॉड ने बनाया, जैसे हम आप सब, हम लोग, गॉड ने हम लोग को बनाया, तो हम लोग नेचुरल पर्सन है। अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, जो लोग बिलीव नहीं करते, तो वो सिंपली बोल सकते हैं कि जिसको नेचर ने बनाया है। बट अगर जो लोग नेचर पे बिलीव नहीं करते गाइस, तो फिर उनको साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, उनको साइकोलॉजिस्ट मिलना चाहिए। बिकॉज 24 आवर्स हम लोग नेचर्स के बीच में, हमारी बॉडी जो है वो नेचर से बनी हुई है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन मतलब जिसको गॉड या नेचर ने बनाया, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, हम आप सब, हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है। और दूसरा आता है गाइस आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं, जिसको लॉ ने बनाया है गाइस, जो किसी लॉ के तहत बना है, जैसे कंपनी एक्ट के थ्रू बना हुआ है गाइस। पार्टनरशिप फॉर्म, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे बना है। तो सिंपल बोलो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्संस बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन गाइस। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है, जो किसी पर्सन या किसी हेड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंस को कर रहा है। अक्रूड इनकम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। अब जैसे ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है, नॉमिनल है, तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये पर्सनल है, तो उसमें रूल्स किसका लगाएंगे, पर्सनल का। पर्सनल के रूल्स क्या है गाइस, पर्सनल के रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो पर्सन बिजनेस से रिसीव कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, रिसीवर, और उसे कर देना है डेबिट। और जो पर्सन बिजनेस को गिव कर रहा है, कुछ दे रहा है, उसे गिवर बोलेंगे एंड उसको कर देंगे क्रेडिट। सिंपल देखना है कि जो पर्सन हमारे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे राम ने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब राम 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जो राम लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस से पा रहा है या बिजनेस को दे रहा है, सर बिजनेस को गिव कर रहा है, दे रहा है, तो वो गिवर हो जाएगा और उसे हम राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हमें ये अप्लाई करना है, पर्सनल अकाउंट चेक करना है कि वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है। आइए चलते अपने सेकंड नंबर के अकाउंट में, दैट इज द रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है गाइस, रियल अकाउंट रिलेट्स टू गुड्स एंड असेट्स। ध्यान रखिएगा, गुड्स किसको बोलते हैं गाइस, जो जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं। मान लो अगर हमारी स्टेशनरी की शॉप है, तो जो हमारे बुक्स हैं, जो किताबें हैं, ये सब क्या है, हमारे गुड्स हैं, इस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में जो एसी लगे हैं, फैन लगे हैं या कूलर लगे हैं, ये सब क्या है, असेट है गाइस, जिसका हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया कि किसको असेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो गुड्स है और असेट्स है उसे रियल अकाउंट बोलते हैं। और रियल अकाउंट से रूल्स क्या होता है डेबिट क्रेडिट करने के। अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शंस में रियल अकाउंट इन्वॉल्व है, तो उसे डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, उसके लिए ये देखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो बिजनेस में गुड्स और असेट्स आएगा उसे डेबिट करना है, और जो बिजनेस से गुड्स और असेट्स से जाएगा उसे क्या करना है गाइस, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अगर रियल अकाउंट है तो चेक करना है कम्स इन और गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट जो आपको इसके पहले बताया, उसमें क्या चेक करना है, रिसीवर या गिवर। आते चलते नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है गाइस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन से रिलेटेड होता है। और इसके रूल्स क्या होता है डेबिट क्रेडिट करने के, कि अगर वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं बिजनेस के, तो उसे डेबिट करना है, और अगर वो इनकम एंड गेन्स है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से आपको रूल्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन उठता है सर इतना इजी है, केवल 3 रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट्स के, इतने इजी है, तो फिर इसमें लोग स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्यों होता है, क्यों एंट्री क्यों नहीं बनता है, उसका मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ गाइस। प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब आपको पास मिलता है, तो आप क्या करते हो, ये 3 रूल्स के बेसिस पे एंट्री नहीं करते, बल्कि एंट्री के बेसिस पे आप 3 रूल्स करते हो। जैसे मैं अपने क्लासरूम ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स लोग से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, जो 11th किए, 12th या बीकॉम वगैरह, या कोई है जिनको ऑलरेडी वो अकाउंट पढ़ चुके गए, अगर मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई एंट्री पूछता हूँ कि ये इस एंट्री में ये अकाउंट डेबिट या क्रेडिट क्यों हुआ,
आप यकीन मानिए मैं 10 अगर स्टूडेंट से पूछूंगा तो 10 लोगों का आंसर अलग अलग आता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अपने रूल्स को अलग अलग बना लिया है गाइस। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रूल्स के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करना है। जैसे राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैं ये क्वेश्चन उनसे करता हूं कि जैसे इस ट्रांजैक्शन में कैश और कैपिटल है, तो कैश क्यों डेबिट हुआ है, कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ है, तो वो अलग अलग रूल्स बताते हैं कि कैश वो दे रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है, राम उसमें बिजनेस में पैसा लगा रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, अलग अलग रूल्स बताते हैं। जबकि आप यकीन मानिए अगर आप सही ट्रैक में एंट्री कर रहे हो तो चाहे जितने भी टाइप्स के ट्रांजैक्शंस हो, आपके आंसर सारे ट्रांजैक्शंस में सिमिलर होंगे। अगर पर्सनल के हैं तो वो पर्सनल के रूल्स के सिमिलर होंगे, रियल अकाउंट है तो रियल के रूल्स की तरह आपको बोलना है, नॉमिनल है तो नॉमिनल की तरह बोलना है। मतलब ये 3 रूल्स को ही हर ट्रांजैक्शन में बोलना है, ना कि ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे आपको अपने मन के रूल्स बनाने हैं। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन के बेसिस पे रूल्स बनाएंगे वैसे ही स्टक होते जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। तो आपको ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे रूल्स नहीं बनाना है, बल्कि आपको रूल्स के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करना है। ठीक है, जो रूल्स आपको हमको इजीली 3 रूल्स है, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के। एंड स्टिल अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं गाइस कि ये एंट्री में हमको समझ में नहीं आ रहा कि एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसके लिए सिंपली हमने कुछ स्टेप्स लिखा है जिसको आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 गाइस, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। मान लो कोई ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल ऑन 1 अप्रैल 2020 बिजनेस स्टार्टेड बाय राम विद कैश ₹1 लाख, मतलब राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला स्टेप करना है ये पहचानना है कि इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन से हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट, एक कैश है और एक कैपिटल है। अब सर ये कैश कैसे आया, कैपिटल कैसे आया, अब इसके लिए गाइस क्या करना है, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है। जहां आपने 30-40 क्वेश्चन सॉल्व किया आपको ये पहचानना आ जाएगा कि उस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन से हैं। तो हमने ये पहचान लिया कि एक अकाउंट कैश है और दूसरा अकाउंट कैपिटल है जो कि ओनर का है जिसका नाम राम है। अब देखो दूसरा है क्लासिफाई द इन्वॉल्व अकाउंट इनटू PRN। अब ये पहचानना है कि जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शंस में वो पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, इसको आपको पहचानना है। तो सिंपल है गाइस, कैश क्या है हमारे बिजनेस का, असेट है। क्या है, असेट है। और गुड्स और असेट किस अकाउंट में आते हैं, अभी हमने बताया रियल अकाउंट में आते हैं। गाइस हो सकता है अगर आपकी स्टार्टिंग है तो पहले इस रूल्स जो अभी हमने ऊपर बताया उसको पहले आप एक पेज में लिख लो और उसको देख के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करो। जहां आपने यकीन मानो जहां आपने 50 to 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, रूल्स रटने की जरूरत नहीं है गाइस, रूल्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो वहां पे आप क्लासिफाई कर लिया PRN में पर्सनल है कि रियल है, नॉमिनल है। तो कैश क्या है, असेट है। असेट किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल क्या है, ओनर का अकाउंट होता है। ओनर क्या है, पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब सिंपली थर्ड स्टेप में क्या करना है, अप्लाई द रिस्पेक्टिव रूल्स। मतलब आपको रिस्पेक्टिव रूल्स अप्लाई करना है। मतलब अगर पर्सनल है तो पर्सनल के रूल्स लगाने हैं, रियल है तो रियल के रूल्स लगाने हैं एंड नॉमिनल है तो नॉमिनल के रूल्स लगाने हैं। तो गाइज ये पहला अकाउंट कौन सा है, ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के रूल्स अगर आप ऊपर देखें तो रियल अकाउंट के रूल्स हमने बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको चेक करने हैं कि वो कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। तो आप बताओ अगर राम बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में क्या हो रहा है, राम से हमें मतलब नहीं है, बिजनेस में क्या हो रहा है। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कमसिन हो रहा है। तो कमसिन होगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो हमने कैश को क्या कर दिया गाइस, यहाँ पे डेबिट कर दिया। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या है गाइस, पर्सनल में क्या चेक करते हैं, रिसीवर एंड गिवर। तो आपको ये देखना है कि ये जो पर्सन है, ये जो ओनर है, ये जो पर्सन है, ये रिसीवर है या गिवर है। राम बिजनेस में पैसा लगा रहा है मतलब पैसा दे रहा है, तो वो क्या हुआ, यहाँ गिवर हुआ, वो पैसा दे रहा है। तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं गाइस, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। एंड जैसे ही आप डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट पहचान लोगे गाइस तो उसे जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट में आपको लिख देना है। अब ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कैसे हम जर्नल एंट्रीज को लिखते हैं। अभी के लिए केवल आपको ये पहचानना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये आपको पहचानना है। इस लेक्चर में ये हमने रूल्स सीखा ट्रेडिशनल अप्रोच में, और इसी बेसिस पर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, दैट इज द रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।